वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नागा पर्वत सर करने के बाद कतरी शहजादी शेखा अस्मा सानी को पाकिस्तान के पहाड़ों और सयाहत की ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। शेखा अस्मा सानी को नागा पर्वत सर करने पर मुबारकबाद देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनकी कामयाबी हिम्मत, हौसले और अज़्म का शानदार पैगाम। सखर बैराज पर पानी की सतह में इजाफा, 1.25 लाख क्यूसेक का रेला बैराज से गुजर रहा है। पानी के दबाव से गेट नंबर 43 को नुकसान पहुंचा। गेट नंबर 43 बंद करना पड़ गया। बैराज हुकाम का गेट नंबर 43 के हवाले से मौक़िफ़ देने से गुरेज। हुकूमत का माली और इक्तिसादी उमूर के महकमों में निजी शोबों से इंतजामी सेक्रेटरी लेने का फैसला। तैनाती के लिए दरख्वास्त तलब। ज़राए के मुताबिक निजी शोबे से विफाकी सेक्रेटरी की तैनाती भी ज़ेर गौर है। मुजवज़ा तैनातियाँ इक्तिसादी उमूर, खजाना और तवानाई के शोबों में होंगी। माहिरीन के मुताबिक इन तैनातियों के लिए क़वानीन में तरमीम करना होगी। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से उनकी बहनों नौरीन नियाजी और उज़्मा खान की मुलाकात। अलीमा खान को इजाजत नहीं मिली। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, जो कुछ बानी के साथ किया जा रहा है उसमें मरियम नवाज शामिल हैं। 10 मुहर्रम गुजर गया, अब पार्टी लाएअमल देगी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को मुलाकात की इजाजत मिल गई। मुलाकात से पहले बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामेंट में मुसाफिर करते हुए कहा था, हमें बात करनी चाहिए। मुलाकात हुई तो हुकूमत की मुज़ाकराती पेशकश पर बात करेंगे। जिन लोगों से बातचीत होनी चाहिए, कोशिश है उन्हीं से बात हो। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने 27 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। हुक्म FIA की दरख्वास्त पर दिया गया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि रियासत मुखालिफ मवाद से मुतालिक FIA ने 2 जून को इंक्वायरी शुरू की। अदालत FIA के शवाहिद से मुतमईन है। FIA कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकती है। अदालती हुक्मनामे में यूट्यूब के ऑफिसर इंचार्ज को भी इन 27 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने का हुक्म दिया गया है। जस्टिस सरफराज रोकर ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने उनसे हलफ लिया। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने उनसे हलफ लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार की मज़ार क़ायद पर भी हाजिरी। जस्टिस जुनैद गफ्फार फरवरी 2025 से क़ायम मक़ाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने भी ओहदे का हलफ उठा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रावलपिंडी में नवाज शरीफ फ्लाईओवर समेत कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। अपने खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि CNW ने 1 साल में जो काम किया वो लायक तहसीन है। पंजाब में सड़कों की तामीर और मुरम्मत के काम से आवाम मुतमईन है। 1 साल में पंजाब में सड़कों का जाल बिछा दिया है। रिकॉर्ड मुद्दत में सड़कों की तामीर पर मुतालिका हुकाम को खिराज तहसीन पेश करती हैं। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में अब तक 12,000 किलोमीटर पर मुहित सड़कें बन चुकी हैं। रावलपिंडी में अंडरपास मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में बनाया है। रावलपिंडी से चक्री तक आवाम का 1 घंटा बचेगा। उन्होंने कहा कि 50 अरब रुपए की लागत से जनूबी पंजाब में पानी की कमी को पूरा करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। FIA कराची में इजलास की सदारत करते हुए कहा कि हवाला हुंडी में मुलविस बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाला जाए। किसी का दबाव कबूल किए बगैर माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। मोहसिन नकवी का $5,000 से ज़ायद डॉलर बैरून मुल्क ले जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ भी सख्त एक्शन का हुक्म। ऐसे मुसाफिरों के खिलाफ कानून के मुताबिक भरपूर कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर दाखिला का भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया की सरकूबी का भी हुक्म। कहा, भिखारी माफिया पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहा है। एजेंट्स के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन नजर आना चाहिए। बैरून मुल्क से डिपोर्ट होकर आने वाले भिखारियों की गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। मेलसी में बारिश का पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों को मुश्किलात। निजी चिल्ड्रन अस्पताल की छत गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पतोकी में बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गईं। फूलनगर मेन बाजार में पानी भरने के बायस आवाम को मुश्किलात का सामना। शेखुपुरा, ननकाना, गोजरा, चिन्योट में भी बादल बरसे। दरियाई चिनाब में हाफिजाबाद के मुकाम पर पानी का बहाव बढ़ने के साथ दरियाई कटाव में इजाफा।
दरिया के किनारे आबाद देहात और फसलें ज़ेरे आब। दरियाए सिंध में मियांवाली के मुकाम पर पानी की आमद में इजाफा हो रहा है। जिना बैराज और चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। जनूबी वजीरिस्तान का तहसील वाना के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया अलर्ट है। आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर इलाकों में शदीद मानसून बारिशें मुतवक्के। PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। इंतजामिया और वासा के अफसरान को फील्ड में खुद निगरानी करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। मुतासरीन के लिए इकदाम करने की हिदायत। कहा ज़मीन के दर्जा हरारत में इजाफे और माहौलियाती तब्दीली के बाइस पाकिस्तान को गैर मुतवक्के मौसमी असरात को झेलना पड़ रहा है। स्वात हादसे में इमदादी कार्रवाइयों में ताखीर। गलत इत्तला मिलने के बायस हुई। पहली कॉल में दरिया के बजाय बताया गया कि बच्चे होटल में फंसे हैं। सेनेट कायमा कमेटी इंसानी हुकूक के इजलास में महकमा आपाशी मालाकन के हुकाम की ब्रीफिंग। कहा हमारे पास तमाम आलात मौजूद हैं। रेस्क्यू हुकाम को 10 मिनट में इत्तला हो गई थी। 15 मिनट में सब कुछ हुआ। 27 जून को सुबह मालाकन से स्वात पानी का बहाव मामूल के मुताबिक था। ख्वाजा खेला के मुकाम पर 2 मिनट के अंदर मूसलाधार बारिश से यह सानहा हुआ। कमिश्नर स्वात ने बताया कि वाकया 9:49 पर हुआ और उन्हें 10:41 पर पता चला। क्लाउड बर्स्ट था। जिस मुकाम पर फैमिलीज मौजूद थी वहां पानी का बहाव बहुत तेज था। कम वक्त में जितना मुमकिन हो सका बचाव किया गया। स्वात और कालाम में होटल्स को बाउंड्री तार लगाने का कहा गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 2 नए खिलाड़ियों की एंट्री। फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा और अहमद दानियाल दौरे बांग्लादेश के लिए मुंतखब। शादाब खान, हारिस रऊफ और नसीम शाह फिटनेस मसाइल के बायस टीम का हिस्सा नहीं। हसन अली और इरफान खान नियाजी ड्रॉप। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी बांग्लादेश के खिलाफ भी T20 सीरीज में दिखाई नहीं देंगे। सलमान अली आगा क़यादत करेंगे। तजुर्बाकार स्पिनर मोहम्मद नवाज की वापसी। सुफियान मुकीम, अबरार अहमद और अब्बास आफरीदी की 15 रुकनी टीम में शमूलियत। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 20 जुलाई से शुरू होगी। ट्रंप नेतन्याहू मुलाकात में गजा जंगबंदी और 2 रियासती हल से मुतालिक कोई ऐलान न हो सका। इसराइली वजीर आज़म ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए भी नामजद कर दिया। अमरीकी सदर ने 2 रियासती हल का सवाल ये कहकर इसराइली वजीर आज़म की तरफ उछाल दिया कि 2 रियासती हल के सवाल का जवाब देने वाला सबसे बेहतर आदमी मेरे सामने मौजूद है। इसराइली वजीर आज़म ने कहा कि वो सिर्फ उन फ़लस्तीनियों की हुकूमत चाहते हैं कि जिनसे इसराइल को कोई खतरा न हो। फ़लस्तीनियों की मजमूई सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इसराइल के पास ही रहेगी। अगर कोई ये कहता है कि आज़ाद रियासत ऐसी नहीं होती तो हमें इसकी कोई परवाह नहीं। ऐसी कोई रियासत कबूल नहीं जो इसराइल की तबाही का प्लेटफॉर्म बन सकती हो। व्हाइट हाउस ने ट्रंप नेतन्याहू मुलाकात की तस्वीर जारी कर दी जिस पर फाइट 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 का पैगाम दर्ज है। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। सुबह से अब तक मजीद 54 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी मज़ाहमतकारों की कार्रवाई। 5 इसराइली फौजी हलाक, 14 जख्मी। इसराइली फौज ने तस्दीक कर दी। कतर में इसराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात का 3रा रोज। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक बातचीत के 3 अदवार में अब तक कोई पेशरफ्त न हो सकी। चौथा दौर आज होगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ रवा हफ्ते दोहा जाएंगे। इसराइली वज़ीर दिफा ने दावा किया है कि हमास के साथ 60 रोज़ा जंगबंदी हो जाएगी। गजा के ज़ेर कब्जा 75% हिस्से में से बेशतर खाली कर देंगे। 10 यरगमालियों की रिहाई के साथ कुछ मुर्दा यरगमालियों की लाशें वापस लेंगे। सिंध काबीना ने पेंशन इस्लाहात की मंजूरी दे दी। सिंध काबीना इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि उजरत का नोटिफिकेशन जारी करने से कबल तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएं। काबीना ने ज़राई इनकम टैक्स रूल्स की मंजूरी भी दे दी। नए कवायद के तहत ज़मींदार SRB के साथ रजिस्ट्रेशन का पाबंद होगा। सरखर और हैदराबाद में इंडस्ट्रियल इनक्लेव बनाने और मालाकन में गर्ल्स एंड विमेन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कायम करने की भी मंजूरी। थरकोल से छोर तक 105 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने के लिए फंड्स की मंजूरी दी गई। अमीर हैदर होती का मखसूस नशिस्तें ना लेने का बयान खुशाइंद है। मौलाना फजलुर रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम के वक्त PTI का साथ छोड़ दिया था।
फजलुर रहमान को भी अमीर हैदर की तरह अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का मशवरा, कहा मखसूस नशिस्तें सिर्फ PTI का हक हैं जिन्हें नीलामी पर लगा दिया है। अपोजिशन जमातों में जरा भी अखलाकी जुर्रत हो तो मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार कर देंगी। कानून और अदालत तो 26वीं आईनी तरमीम में जकड़ी हुई है। और फैसलाबाद में अरबों रुपए के ऑनलाइन मालियाती फ्रॉड का नेटवर्क पकड़ा गया। साइबर क्राइम हुक्काम के मुताबिक साबिक चेयरमैन फेस्को की रिहाइशगाह पर बने कॉल सेंटर के जरिए आवाम को धोखा देकर रकम बटोरी जा रही थी। फ्रॉड के इल्जाम में 149 मुल्की और गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए।